नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ मुकेश कुमार आप सभी का आपके ही YouTube चैनल एम लर्निंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट चैप्टर शुरू कर दिया है और इसकी एक क्लास आ चुकी है। तो आज हम इसकी सेकंड क्लास देखते हैं। और हमने जो फर्स्ट क्लास में किया था, यानी कि इसकी जब हमारी प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट की फर्स्ट क्लास थी, उसमें हमने देखा था इसके बेसिक पार्ट को। आज हम उससे थोड़ा सा ऊपर बढ़कर इसके ऊपर जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कैसे टाइप इसके ऊपर आ सकते हैं, उनको देखते हैं। और तो आइए देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 6 वस्तुओं का 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य यानी कि सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका हमको क्या निकालना है, आंसर इसमें क्या निकालना है। इसमें इस जो ये हमने बीच में लिखा है, हाइफन का निशान लगाया है, इस हाइफन का सिंबल है, ये क्या शो कर रहा है, या तो इसमें लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। अब हमें उसका प्रतिशत निकालना है कि कितने प्रतिशत लाभ है या कितने प्रतिशत हानि है। तो देखते हैं हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। जब मैंने आपको पिछली क्लास में बेसिक करवाया था, बताया था कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, और एक क्वेश्चन हमने किया भी था। तो जिस भी दोस्त ने हमारी जो की फर्स्ट क्लास है वो नहीं देखी है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी पूरी की पूरी, मतलब इन चैप्टर की जो चैप्टर हम कर चुके हैं, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और उसके बाद नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। यदि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य, जो हमारा सीपी यानी कि 6 वस्तुओं का सीपी है, 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पर उसको बेचा जाता है, के बराबर है। 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो या तो उसमें लाभ होगा या हानि होगी, दोनों में से एक चीज होगी। ये दोनों चीजें एक साथ कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। या तो लाभ होगा या हानि होगा, दोनों में से एक होगा। वो क्या होगा उसका हमको क्या बताना है, प्रतिशत बताना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं। इसने क्या किया, 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यहाँ तक देखें हमको नहीं पता वो कितने हैं। हम मान लेते हैं एक, हम इसके 2 मेथड करेंगे, एक शॉर्ट मेथड और एक बेसिक मेथड। एक वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं, कि एक वस्तु का सीपी मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। एक वस्तु का सीपी हम एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स। तो 6 वस्तुओं का सीपी कितना होगा, 6 वस्तु का सीपी, अगर एक का हमने एक्स मानना है, 6 वस्तु का 6x, ठीक है। यहाँ तक मेरी बात सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद हाइफन, हम अभी इसके बाद 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, हमको नहीं पता वो विक्रय मूल्य कितना है। अब मान लेते हैं एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि एक वस्तु का एसपी, एक वस्तु का एसपी कितना है, वाई मान लेते हैं। दोनों आपको अलग अलग मानने पड़ेंगे। अगर आपने एक्स मानना है तो यहाँ पर आप एक्स नहीं मान सकते, एक्स के अलावा कुछ भी मान सकते हो, ए बी सी जेड वाई, मतलब कुछ भी मान सकते हो, लेकिन एक्स नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि अगर लाभ होगा तब भी जो सेलिंग प्राइस और कुछ होगा, अगर हानि होती है तब भी सेलिंग प्राइस कुछ और होता है। वो सीपी के बराबर कभी नहीं हो सकता लाभ या हानि की कंडीशन में, ठीक है। अगर एक वस्तु का सेलिंग प्राइस वाई है, 7 वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 7 वस्तुओं का एसपी 7y। क्या यहाँ तक मेरी बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है।
उसके बाद इसने क्या है 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य है और 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि जो 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, यानी कि 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है 6x, बराबर है किसके 7 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के, किसके बराबर 7y के बराबर, किसके बराबर 7y के बराबर। अगर हम यहाँ से x बटे y निकालते हैं तो ये कितना आ जाता है 7 बटे 6। देखो y इसके अंदर में आएगा x के नीचे और 6 7 के नीचे, x के नीचे y 7 के नीचे 6। ठीक है, ये आपको जो समझाने के लिए था। अभी ये x क्या है आपके पास, जो ये आपके पास x और y ये क्या है, x किसको डिनोट कर रहा है CP को, y किसको डिनोट कर रहा है SP को। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, मतलब जो हमारी CP है और सेलिंग प्राइस का रेशो आ गया हमारे पास 7 और 6, यानी कि CP की वैल्यू हम कह सकते हैं 7 है और SP की वैल्यू कह सकते हैं कितनी है 6। अगर कोई चीज हम 7 की ले रहे हैं और उसको 6 की बेच रहे हैं तो हमको मुनाफा होगा या घाटा, मुनाफा होगा या घाटा होगा, या हम कह सकते हैं लाभ होगी या हानि होगी। अगर कोई चीज हमने 7 की ली उसको 6 की बेच रहे हैं तो उनको क्या होगा घाटा, कितने रुपए का 1 रुपए का घाटा होगा, किस पर जितने की वो चीज है। वो चीज कितने की है 7 रुपए की, 1/7 कितना होता है 14.2/7%। ठीक है, मैं यहाँ पर माइनस लगाऊंगा, माइनस क्यों, माइनस किसको डिनोट करता है हानि को। अगर ऑप्शन में कई बार ऑप्शन में एक तरफ माइनस 14.2/7 दे देता है, एक तरफ प्लस 14.2/7, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर माइनस लगाता है तो हानि, अगर प्लस लगाता है तो लाभ। ठीक है, यानी कि -14.2/7 मतलब उसको 14.2/7 का घाटा हो रहा है। कैसे, अगर कोई चीज 7 की लेकर 6 की बेचते हैं कि 1 का घाटा होता है किस पर 7 पर। ठीक है, यह 1/7 मैंने 14.2/7 कैसे लिखा, ये हमने जब परसेंटेज किया था बड़ी बेसिक बिल्कुल डीपली तरीके से हमने परसेंटेज चैप्टर को किया है। तो अगर किसी दोस्त ने हमारे परसेंटेज चैप्टर नहीं देखा तो वहाँ पर जाके देखिए, मैं दावा करता हूँ उसके बाद अगर आपने अच्छे से नोट्स बनाते हो और बिल्कुल अच्छे प्रैक्टिस करते हो आपको दोबारा परसेंटेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, असल में तो जो भी चैप्टर यहाँ होंगे बिल्कुल अच्छे से होंगे, बिल्कुल डीपली तरीके से होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इसका सेकंड मेथड देखते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। सेकंड मेथड यहाँ देखिए वो छोटा ही है, एक तरफ आप लिखेंगे CP रेशो, एक तरफ आपको लिखेंगे SP सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस। उसके बाद जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना दिया हुआ है, यानी कि जो हमारी क्रय मूल्य है वो कितनी वस्तुएं दी हुई है 6 वस्तुएं, क्रय मूल्य कितना है 6, उस 6 को आप सेलिंग प्राइस के नीचे लिखेंगे। ठीक है, 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है, यानी कि विक्रय मूल्य कितनी वस्तु का दिया हुआ है 7 वस्तुओं का, इस 7 को आप CP के नीचे लिखेंगे। यानी कि जो क्रय मूल्य के साथ दिया हुआ है वो सेलिंग प्राइस के नीचे और जो सेलिंग प्राइस के साथ दिया हुआ है वो कॉस्ट प्राइस के नीचे। यहाँ से कितना आ गया कॉस्ट प्राइस 7, ये कितना आ गया 6। ऐसे क्वेश्चन में अगर आप ये मेथड लगाते हो ये थोड़ा आपको लंबा पड़ेगा, मतलब ये बेसिक है, ये शॉर्ट है। शॉर्ट कैसे, जो CP के साथ दिया हुआ है उसको SP के नीचे और जो SP के साथ दिया हुआ है उसको CP के नीचे, यानी कि कॉस्ट प्राइस वाला सेलिंग प्राइस के नीचे, सेलिंग प्राइस वाला कॉस्ट प्राइस के नीचे। आपको ये रेशो आगे 7 और 6, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 7 है तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा 6। एक का लॉस होता है किस पर 7 पर। क्यों, हमेशा चाहे किसी वस्तु पर लॉस हो चाहे किसी वस्तु पर लाभ हो, या लॉस हो प्रॉफिट हो, हमेशा लाभ या प्रॉफिट या हानि या लॉस वो किस पर होगा कॉस्ट प्राइस पर ही होता है, SP पर नहीं होता कभी भी। इसलिए नीचे हमेशा क्या आएगा कॉस्ट प्राइस आएगा। अगर क्वेश्चन में क्या देता है कि भाई उसे 20% विक्रय मूल्य पर फायदा होता है तब बात अलग है, अन्यथा हमेशा कॉस्ट प्राइस पर क्या होगा लाभ या घाटा होगा। उसके बाद ये था आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का आपको एक सम देता हूं, उसका आपको कमेंट में जवाब देना है। वो क्या है, क्योंकि ताकि हमें ये दोबारा क्वेश्चन ऐसा लिखना ना पड़े, आपको अभी लिखवा देते हैं। तो क्या है, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के
एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर है। एसपी को हम लिख सकते हैं विक्रय मूल्य। किसी दोस्त को अगर दिक्कत हो समझने में, विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, या लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। आपको चाहे अगर इसका क्वेश्चन प्लस में आता है यानी कि लाभ में आता है तो आपको प्लस लगाना है, और अगर हानि आती है तो आपको आगे माइनस लगाना है। तो ये हमारी आज की क्लास का हमारा सेकंड क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में दोगे, और आगे भी एक दो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, तो आप ऐसे ही #2 के सामने आंसर लिखकर प्लस में आए या माइनस में आए वो आपको लगाना है, फिर आपको इसका आंसर लिखना है। तो आज इसके यही था हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसका आपको कमेंट में जवाब देना है। हमारे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन क्या है इस क्लास का, हमारी क्लास में 63 वस्तुएं बेचने पर, यानी कि हम क्या 63 वस्तुएं हैं जो वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को एक व्यक्ति को 7 वस्तुओं के मूल्य के बराबर 7 वस्तुओं के मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ होता है। ये बेसिक क्वेश्चन है। कभी कोई दोस्त समझे कि भाई कोई हार्ड क्वेश्चन है, ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग है। इससे आगे आगे हार्ड तो आपको जब पता चल, जब हम अपना लेवल इससे आगे आगे क्वेश्चन और भी इनसे अच्छे होते जाएंगे, ठीक है। लेकिन इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है। इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम बेसिक तरीके से देखते हैं, फिर देखते हैं इसको छोटा कैसे बनाया जा सकता है शॉर्ट मेथड के साथ। 63 वस्तुएं हैं, बेचने पर एक व्यक्ति को 7 वस्तुओं के मूल्य के बराबर लाभ होता है। ये क्या है, जो 7 वस्तुओं के मूल्य के बराबर, यानी कि मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत क्या है, ये आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। ये आपने अभी हम 4 चैप्टर कर चुके हैं, तो आपको इतनी सेंस हो चुकी होगी कि भाई 7 वस्तुओं के मूल्य के बराबर लाभ है। कभी कोई दोस्त इसको सीपी समझ ले, मूल्य नहीं होता ये, यहाँ पर हमारा क्या आएगा एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस। उसके बाद हमने जो 63 वस्तुएं, इनका कोई ना कोई कॉस्ट प्राइस भी होगा और कोई ना कोई सेलिंग प्राइस भी होगा। तो देखते हैं, मान लेते हैं एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, एक्स मान लेते हैं। तो 63 वस्तुओं का सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 63 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 63x, ठीक है। क्या मैं सही हूँ? एक वस्तु का हमने देखो 63 वस्तुएं हैं, इनका कोई ना कोई कॉस्ट प्राइस होगी और इनकी कोई ना कोई सेलिंग प्राइस होगी, वो हम निकाल रहे हैं। तो अगर हम यहाँ से एक तरफ निकालने सेलिंग पे, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस निकालते हैं, यानी कि एसपी कितना मान लेते हैं y, x से मान सकते हैं हम, क्योंकि अगर हमको लाभ या हानि होता है तो वो कुछ कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस अलग होती है। x के अलावा कुछ भी मान सकते हो, a मान लेते हैं, चलो जरूरी है y मान ले, a भी मान सकते हैं, कुछ भी, लेकिन x नहीं मानना आपको, a to z में से कुछ भी मान लो। तो अगर एक वस्तु का सेलिंग प्राइस a है तो 63 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना होगा 63a। अभी आप मेरे को एक बात बताइए, 63 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 7 वस्तुओं के मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि उसको लाभ कितना होता है 7 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर, 7 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर। और 7 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना है, अगर एक का ए है तो 7 का कितना है 7a, अगर एक का ए है तो 7 का कितना सेलिंग प्राइस, यानी कि उसको 7a के बराबर लाभ होता है। और वो लाभ कब आता है, आपको ये बात भी पता नहीं, वो लाभ कब आता है जब हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देते हैं, तब हमारे पास जो बचता है तो लाभ होगा चाहे हानि। एक बात बताइए मेरे को, आप कोई भी चीज 100 रुपए की लेके आते हैं, यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो, आपके लिए कॉस्ट प्राइस 100,
आप इसको 150 में बेच देते हैं, सेलिंग प्राइस है ये। लेकर आते हैं आप 100 की, 150 में बेच देते हैं, ठीक है। 100 की लेकर 150 में बेच देते हैं, प्रॉफिट कितना हुआ? 50 रुपए। प्रॉफिट कितना हुआ आपको? आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 50 रुपए। उसके बाद ये आप 50 कैसे निकालते हो? एसपी माइनस सीपी। देखो सीपी की एसपी कितना? 150 माइनस 100, यानी कि सीपी कितना आ गया? 50 रुपए। यानी कि ये जो प्रॉफिट 50 है, देखो हमको ऐसे सीधा सीधा सा तो पता है, लेकिन जब मैं आपको कहूँ कि भाई इसको मैथ के फॉर्म में लिखो आप, तब आप थोड़े क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हो। इस 50 को हम कैसे निकाल लेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तभी तो जो लॉस बचेगा या हानि होगी या लाभ होगा तभी तो आपको आएगा। या मैं कहूँ, या मैं आपसे कहता हूँ आप 100 रुपए की लेकर आए और आपने 80 रुपए की बेच दी कोई चीज, 100 रुपए की लेकर आते हैं 80 की बेच देते हैं, लॉस कितना हुआ? कितना लॉस हुआ? 20 रुपए। तब भी आपको क्या करना है? सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। सेलिंग प्राइस कितना है? 80 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है? 100। कितना आता है? माइनस 20। 80 में से 100 जाएंगे माइनस 20। इसका मतलब क्या है? माइनस का साइन क्या है? डिनोट करता है कि भाई आपको घाटा हुआ है, आपको लॉस हुआ है। यही बात मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहता हूँ। भाई इसको 7A का प्रॉफिट कब होगा, यानी कि इसको 7A का प्रॉफिट कब मिलेगा? जब हम 63A में से और जो 63X है इसको घटा देंगे तो हमारे पास, यानी कि जो हमारे पास SP माइनस सीपी इक्वल टू क्या आएगा? प्रॉफिट। SP माइनस सीपी, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। देखो मैंने यहाँ पर आपको देसी तरीका बताया है, आपको बिल्कुल अच्छे समझाया है। भाई हमें देसी में तो पता है, लेकिन जब आपको इसको मैथ में लिखो तब आप क्या होते हैं? कंफ्यूज। से SP कितना है? 63A माइनस 63X इक्वल टू 7A। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, जो इसका प्रॉफिट है वो 7 वस्तुओं के मूल्य के बराबर है, यानी कि यहाँ पर जो प्रॉफिट की वैल्यू हो 7A है, यानी कि उसके बाद इसने क्वेश्चन में दिया मूल्य के बराबर है। उसके बाद हम A वालों को अलग कर लेते हैं, और यहाँ आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो? 63। अंदर क्या बच गया? A माइनस एक्स इक्वल टू 7A। यहाँ से अगर आप इसको काटते हो 7 में 63, या कुछ दोस्तों को ऐसे समझ नहीं आया होगा मैंने इधर ऐसे क्यों काट दिया और कैसे काट दिया, उसको पूरा कंप्लीट करके दिखा देते हैं हम 7A, क्योंकि ये क्लासेस बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू किए हुए हैं हमने। ये कैसे किया? यहाँ से अगर हम इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई में है, इसके नीचे क्या आएगा? डिवाइडेड में। A माइनस एक्स इक्वल टू 7A डिवाइडेड बाय 63, क्योंकि अब ऊपर नीचे वो करते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम इसको काटते हैं तो कितना आएगा? 9। कितना आएगा? 9। 7 में 63। अब इस 9 को दोबारा यहाँ लेकर जाते हैं, 9A माइनस एक्स इक्वल टू, अब ये 7 कट चुका है तो यहाँ पर कितना बचता है? A। अगर हम इस x को भी उधर लेकर जाते हैं, A वाले एक साइड करते हैं, तब हमारे पास क्या बचता है? ये x उधर जाके प्लस का, A इधर आके माइनस का। x 9 में से एक गया 8 है इक्वल टू x। ठीक है, इसको हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास क्या आ चुका है? 8A इक्वल टू x। अगर हम x बाय a निकालते हैं, x बाय a क्या आता है हमारे पास? 8/1। x बाय a कितना आ गया? 8/1। अब जो x है ये हमने क्या मानना था? CP। जो a है ये क्या मानना था? SP। जो ये CP है वो क्या मानना था? x। जो SP है क्या मानना था? जो a है वो क्या मानना था? SP, यानी कि सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर आपके पास क्या है? जो x है वो 8 आया है, जो a है वो 1 आया है। ठीक है, जो x है वो कितना आया आपके पास? 8, a कितना आया है? 1। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद हमने क्या निकालना? आपको ये निकालना है कि लाभ प्रतिशत कितना होता है। लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है? इसलिए पहले ही कह दिया कि लाभ हो रहा है, यानी कि जो 1 है किसके ऊपर लाभ हो रहा है? 8 पर। 1/8। 1/8 मतलब 12.5%। 12.5% प्लस
ये मैंने कैसे किया आपको बताता हूँ भी, 1/8 इक्वल टू 12.5%, क्योंकि इसने पहले ही क्वेश्चन में कहा हुआ है कि भाई लाभ होता है, लाभ परसेंटेज क्या है, लाभ कितना होता है, इसने ये लिखा कि लाभ है या हानि है। इसका मतलब x कितना है, 8 की लेकर आता है, a कितना है सेलिंग प्राइस यानी कि a यानी कि 1। अभी ये तो आप सोचेंगे ये तो 7 का लॉस हो रहा है, 8 की लेकर आता है, a 7 की बेच देता है, ऐसे तो 7 का लॉस हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसने क्वेश्चन में कहा उसके ऊपर लाभ होता है a की वैल्यू कितनी है 1, ये 1 का लाभ होता है किस पर, 8 पर, 8 पर 1 का लाभ होता है कितने प्रतिशत, 12.5%, ठीक है। 8 पर 1 का लाभ होता है कितना, 12.5%। इसके बाद हम क्वेश्चन में और क्या कर सकते हैं, यहां से मैं आपको एक बार दोबारा कराता हूं। अगर किसी दोस्त को ये 1/8 वाली बात समझ में नहीं आई है तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ कैसे। जैसे यहाँ से आप कॉमन मत लो, कोई भी बस चीज है, यहाँ से आप इसको कॉमन मत लें। कॉमन नहीं लेने की वजह मैं आपको बताऊंगा, सीधा यहाँ से सोल्व करें। अगर आप कॉमन लेते हो तब भी हो जाता है, तब क्या आता है 8/1, लेकिन तब आपको सोचना पड़ेगा कि भाई हमने वहां पर कॉमन लेकर काटा था तो इसी कारण उसमें 1 का लाभ होता है 8 पर। लेकिन उसका सेकंड मेथड हम क्या है, इसको बिना कॉमन लिए कर सकते हो आप। इस 7 को इधर लेकर आएंगे माइनस का, और 63 उधर जाके प्लस का, 63 में से 7 गए 56 इक्वल टू 63x इक्वल टू 63x। अभी यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 56a इक्वल टू 63x। अभी अगर हम a बाई एक्स निकालते हैं तो ये क्या आता है हमारे पास, 63 डिवाइडेड बाई 56। देखो a बाई एक्स, a x इसके नीचे आएगा और 56 इसके नीचे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे ऐसा ही होगा। a बाई एक्स अगर हम जब इसको काट देते हैं तो क्या आएगा, 7 × 63 7 × 56 9/8। देखो अगर हम ऐसा कॉमन लेते हैं, अगर हम कॉमन नहीं लेते हैं तब हमारे पास 9/8 आता है, अगर कॉमन लेके करते हैं तो 8/1 या 1/8 आ जाता है, ठीक है। कॉमन नहीं लिया तो हमारे पास कितना आ गया, 9/8। अभी कॉस्ट प्राइस कितनी आई है x, क्योंकि x हमने क्या माना था, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी आई है 9, क्योंकि a है जो हमने क्या माना था, सेलिंग प्राइस। यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी 8, सेलिंग प्राइस कितनी 9। 1 का लाभ हो रहा है, देखो इस पर 8 पर 1/8 कितना होता है, 12.5% प्लस का, क्योंकि लाभ हो रहा है इसमें आपको प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें क्वेश्चन में पहले ही कहा हुआ है भाई इस क्वेश्चन में लाभ हो रहा है, ठीक है। बिना कॉमन लिए भी आप कर सकते हो तो, लेकिन बिना कॉमन लिए आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आप कॉमन लेते हो तो आपको सोचना पड़ेगा कि हमने पहले कॉमन लिया था तो इसलिए हमारा जो कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, उसके अंदर कोई बड़ा छोटा नहीं आएगा, आपको सोचना पड़ेगा एक साइड के लिए। उसके बाद इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं। जो सेकंड मेथड क्या है, सेलिंग प्राइस कितना है, इसमें हमने कितना माना था 63 या मान सकते हैं जो इन सभी 63 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस। इसमें जो हमारे पास सेकंड मेथड है इसमें ए मानने की भी आपको जरूरत नहीं है, ए मानने की आपको इसमें जरूरत नहीं है। सेलिंग प्राइस कितना है 63, प्रॉफिट कितना हो रहा है 7 वस्तुओं के मूल्य के बराबर। हमने 63 वस्तुओं का मूल्य कितना माने 63, तो 7 वस्तुओं का कितना आएगा 7। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी 63 में, टोटल 63 की बेच रहे हैं हम, प्रॉफिट 7 रुपये हुए, टोटल प्राइस कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस 56। कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा कि नहीं। देखो सेलिंग प्राइस हमने माना एक वस्तु का 1 रुपये है, 63 वस्तुओं का 63 रुपये, तो 7 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना होगा, प्रॉफिट हो रहा है 7 रुपये। अगर हम सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा दे तो क्या आएगा हमारे पास, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 56। अभी ये 56 है जो कितने प्रतिशत का फायदा हो रहा है 56 के ऊपर, 7 रुपए का फायदा हो रहा है 56 पर। ये कितने परसेंट है 7/56 की 1/8। देखो फिर से 1/8 आता है, तो यानी कि 12.5%। क्या किया, एक वस्तु का मूल्य 1 रुपये, 63 वस्तुओं का मूल्य 63 रुपये, प्रॉफिट कितना होता है 7 वस्तुओं के मूल्य के बराबर यानी कि 7 रुपये। अगर 63 रुपये वो है मतलब सेलिंग प्राइस है तो प्रॉफिट, और उसके ऊपर प्रॉफिट 7 रुपये है
तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 56 रुपए, तो यानी कि 12.5%। ठीक है, 1/8, 7 रुपए का फायदा होता है किस पर, 56 पर। तो ये था आज की क्लास का हमारा थर्ड सम। देखो इस क्वेश्चन के हमने आपको 3 मेथड बताए, आप में से जो अच्छा लगे आपको वो यूज कर सकते हो। वैसे ये वाला मेथड ज्यादा बेस्ट है, लेकिन ये मेथड आपको कब याद रहेंगे, जब आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, उसके बाद आज की क्लास का हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर मैं आपसे कहता हूं भाई एसपी है जो हमारे पास सेलिंग प्राइस है वो 45 है, प्रॉफिट है 9 है, तो ये आपको प्रॉफिट अगर 9 है, सेलिंग प्राइस 45 है, तो आपको एक तो कॉस्ट प्राइस बतानी है और आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। ठीक है, ये दो चीज आपको बतानी है। इस क्वेश्चन में आप कैसे बता पाओगे, बहुत ही इजी तरीके से। अगर सेलिंग प्राइस 45 है, प्रॉफिट 9 है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी। अगर सेलिंग प्राइस 45 है, प्रॉफिट 9 है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे आती है। सेलिंग प्राइस में से अगर हम सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटा दें, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दें, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, कॉस्ट प्राइस। यानी कि 45 माइनस 9, हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 36 आ चुकी है हमारे पास कॉस्ट प्राइस। हमने सेलिंग प्राइस में से लाभ को घटा दिया, देखो ये क्या है, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देने पे हमारे पास क्या बचता है, प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस बचता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना आता है 36, ये हमारा इसका आंसर हो गया एक आंसर। सेकंड आंसर ये बताना है कि इसके ऊपर कितना प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 9 रुपए, किस पर हो रहा है, 36 पर, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितना है 36। तो ये कितना आ गया, 1/4, 9 पे 4 पे कट जाएगा,